13 फरवरी 2026 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। लेकिन उससे पहले 12 फरवरी की वीडियो की बात, यार दोनों लेवल्स खराब हो गए। निफ्टी में बोला 900 के लेवल्स पे बाइंग आएगी, 840 का ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, तो वो स्टॉप लॉस कल हिट हुआ अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, फेडरल बैंक के बारे में बात करी गई थी, वो भी नीचे आया। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। पहले तो फेल हो गए वो दोनों लेवल्स, लेकिन हुआ है मेजर किस वजह से है वो चीज एक बार जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। आईटी सेक्टर ने सबको एक बहुत बड़ा पुल डाउन किया और 5.5% का फॉल एक दिन के अंदर आईटी सेक्टर में देखा गया। देखा क्यों गया? माना यह जा रहा है कि जो मार्केट में एजेंटिक एआई मॉडल्स आ चुके हैं यूएस में, चाहे वो एंथ्रोपिक के हों, क्लॉड हो, या कोई भी, जितने भी एजेंटिक एआई मॉडल्स आए हैं, जो आईटी सर्विसेज कंपनी आज इंडिया में काम करती है एट द कॉस्ट ऑफ $25 पर आवर टू $35 पर आवर, ये सारा काम अगर आप कैलकुलेशन करें एजेंटिक एआई की तरफ से, तो वो $2 से $3 पर आवर, जी हाँ, 90% रिड्यूस कॉस्ट पे अब ये काम ऑटोमेट किया जा सकता है थ्रू दोज एआई बेस्ड मॉडल्स व्हिच आर डेवलप्ड ग्लोबली। नाउ इससे इंपैक्ट कैसे होगा? देखिए, आज सबसे पहली चीज तो 90% कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, तो लोग क्लाइंट आउटसोर्सिंग क्यों करेंगे यहाँ पे इंडिया में। दूसरी चीज क्या होगा कि यार एफिशिएंसी बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, 24/7 लोग काम कर सकते हैं, वो भी कम एरर्स के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे ना कि ह्यूमन एरर्स है। तो ज्यादातर लोग अब वहां पे शिफ्ट करेंगे और अगले 2 साल 3 साल तक एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ सकता है, ना कि एक टाइम बाउंड। ये एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में काफी बड़ा फॉल आया हुआ है। 2020 में जो आईटी सेक्टर का लेवल था, वो आज 2026 में भी सेम लेवल के अराउंड आईटी सेक्टर बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा एक, आप लोग देखेंगे तो एक फॉल। अब आरएसआई देखें, एचसीएल टेक का 20 पे, टेक महिंद्रा का 24 पे, किसी और कंपनी का आईटी सेक्टर का कोई 18 पे, जो कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, अगर ये कोई और सेक्टर होता और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट ना होता, मैं यहाँ पे एकदम से गंदे तरीके से बाय सजेस्ट कर देता। लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल शिफ्ट को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा कुछ और कह रहा है। डेटा कह रहा है कि लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स उतनी बुरी नहीं आई, एक्सपेक्टेशन से बेटर आई है कई कंपनीज की। दूसरा डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो डील विंस होती है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, जो अनाउंसमेंट करे जाते हैं बाय द सीएक्सओ ऑफ द कंपनी इन द मैनेजमेंट गाइडेंस, उसमें बड़ा ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि यार वो भी इस साइड पे पड़ी हुई है। तो ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है कितना बड़ा और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा, ये तो आप टाइम ही बताएगा देखने को। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एआई का इम्पैक्ट तो इन कंपनीज में होगा और मार्केट इसे प्री फोरकास्ट कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आईटी सेक्टर वापस से बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक करेगा, या फिर ये और थोड़ा नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। एनीवेज, अब आज के व्यूज की बात करते हैं।